जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज मैं आपको सेफ डाइटिस्ट के जीवन के विषय में कुछ और बातें बताऊंगा जो उसके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि सेफ डाइटिस्ट हिटलर के अधीन जर्मन सेना का एक प्रमुख कमांडर था। जर्मनी के बावेरिया इलाके का मैंगमिंगन क्षेत्र जिसमें सेफ डाइटिस्ट ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष गुजारे थे, उस समय अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए विश्व प्रसिद्ध था, जो कि आज भी बेहद प्रसिद्ध है। उस समय का वहाँ का प्रमुख उत्पाद हॉप्स था, जिससे बियर बनाई जाती थी। सेफ डाइटिस्ट को कुछ राइटर्स एक अवैध संतान भी बताते हैं, लेकिन इस संबंध में कोई भी सबूत उपलब्ध नहीं है। सेफ के माता पिता एक धर्मनिष्ठ कैथोलिक व्यक्ति थे और उन्होंने सन 1900 में अपना होम टाउन छोड़ करके कैम्पटन टाउन में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गए थे। कैम्पटन उस समय अलगाव क्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी, जिसकी आबादी तकरीबन 15,000 थी। अगले 8 साल सेफ की शिक्षा दीक्षा कैम्पटन टाउन में ही हुई, जहां पर सन 15 साल की उम्र में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद सेफ डाइटिस्ट में घूमने फिरने के प्रति एक तरह की आकर्षण पैदा हुआ। यह आकर्षण उस समय के जर्मन नौजवानों का प्रमुख गुण माना जाता था, या जर्मन नौजवानों में प्रमुख रूप से घूमने फिरने का यह गुण पाया जाता था। अपने इसी आकर्षण के चलते सबसे पहले सेफ डाइटिस्ट ऑस्ट्रिया और उसके बाद इटली पहुंचा, जहां पर उसने कुछ इटालियन सीखी जो आने वाले समय में उसके भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आई। अंत में सेफ स्विट्जरलैंड के यूरिक शहर पहुंचा, जहां पर उसने होटल व्यवसाय के क्षेत्र में भी काम किया। सन 1911 में सेफ अपने घर वापस आया और उसने रॉयल बावेरियन आर्मी ज्वाइन की। सेफ का शुरू से ही एक सपना था कि वह एक घुड़सवार के रूप में रॉयल बावेरियन आर्मी ज्वाइन करे, लेकिन उसको 4th फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट में ज्वाइनिंग मिली, जहां पर उसने 2nd बैटरी में ट्रेनिंग के लिए उसको पोस्ट किया गया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 18 अक्टूबर 1911 को ज्वाइनिंग के बाद तकरीबन एक महीने बाद ही 17 नवंबर 2011 को घोड़े से गिरने के चलते उसको आर्मी से बाहर कर दिया गया। सैफ हमेशा से ही फौज में घुड़सवार बनना चाहता था, लेकिन इस तरह उसको फौज से निकाला जाना उसके लिए बहुत निराशाजनक था। इसके बाद कुछ अकाउंट्स से पता चलता है कि उसने कसाई का काम शुरू किया, जो कि बाद के वर्षों में जो उसकी इमेज बनी एक नाजी टफ गाय की, उसको सूट करता है। इसके अलावा कुछ अकाउंट से ही पता चलता है कि उसने बेकरी में भी कुछ समय के लिए काम किया था। सन 1914 तक सैफ एक 5 फीट 6 इंच लंबा व्यक्ति, जिसकी नीले आंखें, भूरे बाल, मूछें रखने वाला और रोबदार आवाज़ में बात करने वाले व्यक्ति में बदल चुका था। उसका बोलने का अंदाज आजीवन उसके साथ रहा, जो किसी भी समय नहीं बदला। उसके बारे में एक मशहूर राइटर वाल्टर वॉन सिराज ने लिखा है कि वह एक ट्रू बावेरियन था। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था और उस समय के जर्मन्स की तरह उसको ड्रिंकिंग का बहुत ही शौक था। दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड अब समाप्त करते हैं। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।